हेलो बच्चों, लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अभी आपने देखा कि जो है क्लास 12th का मैथ की परीक्षा ख़त्म हुई और बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है पूछने का, इस बार बहुत स्टैंडर्ड तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप सोचिएगा कि जो है सिर्फ आपके बुक एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने से हमारा काम बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। इस बार बिल्कुल एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है कि जिस विद्यार्थी का जितना ज़्यादा रिवीजन होगा वो विद्यार्थी परीक्षा में उतना बढ़िया स्कोर कर पाएगा। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है या आपका रिवीजन नहीं है तो आप सोचिएगा कि जो है हमारा अच्छा स्कोर हो जाए, ये बिल्कुल थोड़ा सा वही वाली बात हुई, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा होता नहीं है। आप जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। तो आप जो है मेहनत कीजिए और लगातार अभ्यास करते रहिए मैथ में, तभी आपका सुंदर रिजल्ट होगा। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। घबराना नहीं है आप लोगों को, बस प्रैक्टिस पर थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि बिल्कुल समय आपका क्या है, नज़दीक है। हम जो आपको क्वेश्चन का सीरीज करा रहे हैं, मॉडल क्वेश्चन है जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इसी तरीके से पूछा जाएगा, इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमने आपको 1 से लेकर के 100 MCQ करवाया और आज से हम आप लोगों को चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 तक, है ना, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप बिल्कुल इसको तैयार कीजिएगा, ठीक है ना। इसी टाइप का पूछा जाएगा, इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। थोड़ा सा है ना आपका जो है दिमाग भी लगेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो पूछा और आसानी से बन जाए, थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन होगा, एडवांस लेवल का क्वेश्चन रहेगा। इसलिए बच्चों, है ना, लास्ट तक पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आप कुछ सीख पाएँ और मैथ परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 180, 252 तथा 324 का मोसो ज्ञात करें। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो इसमें देखिए सबसे, है ना, छोटी संख्या कौन है, बताइए सबसे छोटी संख्या कौन है? 180 है। 180 है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बताइए 180 से किस में भाग देंगे? 252 में। पहले देखिए सबसे पहले ना इसको सीरीज में बना लीजिए। आपको हल कैसे करना है परीक्षा में, इसी तरह से हल करना है जैसे हम बता रहे हैं। यहाँ पर आप हल लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिखिएगा प्रश्न संख्या, जैसे कि मान लीजिए प्रश्न तो आपको लिखना नहीं है, तो सबसे पहले आप लिखिएगा प्रश्न संख्या और किस सेक्शन का है, सबसे पहले सेक्शन लिखिएगा। जैसे सेक्शन 1 या सेक्शन ए का है या सेक्शन बो का है, जो भी रहेगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सेक्शन ए। सेक्शन ए लिख दिए। अब यहाँ पर लिखिएगा प्रश्न संख्या। प्रश्न संख्या कितना है भाई? 1 है, तो प्रश्न संख्या 1 हो गया। फिर 1 का क्या? उत्तर या हल, जो भी लिखना है लिखिए उत्तर। ठीक है ना। अब यहाँ से आपका मैथ का हल शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का बनाइएगा। ठीक है, चलिए। तो जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 180 और 252 तथा 324 का मोसो ज्ञात करें। तो सबसे पहले 180 से बड़ा कौन है? 252 है। 252 से बड़ा कौन है? 324 है। तो सबसे पहले 180 भाग देगा किसको? 252 को भाग देगा। ठीक है ना। चलिए 180 से 252 में एक बार में खाएगा, कितना हो जाएगा? 180। चलिए 72 भाग देगा किसको? 180 को। तो 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 2 बार में, हाँ 2 बार में जाएगा। 72 दूना 144 हो गया, 36 हो गया। अब 36 भाग देगा किसको? 36 दूना क्या हो गया? 72 हो गया। अब किससे भाग देंगे? अब 36 भाग देगा, जो सबसे छोटी संख्या है 36, वो भाग देगा किससे? किसमें? 324 में। चलिए तो 36 नमा है, खाएगा 9 चौके 54, छोतिया नोतिया 27, 5 32 ना। चलिए तो क्या कर दिया भाई, 36 जो है पूरा कटा दिया ना। 36 देखिए, 36 180 और 252 का मूसो कितना होगा? 36, और 36 और 324 का मूसो होगा 36।
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? 36 तो सबको कटा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, है ना, चूंकि 36, 180, 252 एवं 324 को पूर्णता क्या कर देता है बताइए? विभाजित कर देता है। पूर्णता विभाजित कर देता है। अतः 36, 180, 252 एवं 324 का क्या है? HCF है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, आप इसमें आप भाग का चरण भी लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से आप जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पर देखिए भाज्य कौन है? 252 है। भाजक कितना हुआ? 180। भागफल कितना हुआ? और शेषफल कितना हुआ? 72। दूसरे चरण में बताइए। 180 बराबर 72 गुना 2 प्लस 36। तीसरे चरण में बताइए। 36 2 प्लस 0 ना जी। चलिए पुनः क्या हो जाएगा बताइए? 324 बराबर 36 गुना 9 प्लस 0। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो आप पहले ये लिखिएगा, भाग देने के बाद ये लिखिएगा, उसके बाद फिर आप ये लिखिएगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत समझ में आया? आया ना समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √3 + √5 एक उपरमेय संख्या। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उपरमेय संख्या प्रूव करने के लिए, है ना, किसी भी तरह का उपरमेय संख्या सिद्ध करने आए तो उसको पहले परमेय मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? परमेय मान लीजिएगा। इसको मान लीजिए, माना कि √3 + √5 एक परमेय संख्या है। कौन संख्या हम मान लिए? देखिए हमको सिद्ध करना है उपरमेय, लेकिन इसको माने क्या है? और जब परमेय माने हैं तो परमेय का सारा बात लगाएंगे। यस, जब √3 + √5 एक परमेय संख्या, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? √3 + √5। x बराबर हम मान लिए √3 प्लस क्या? √5, या p/q भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं आप? हाँ, इसलिए p/q बराबर √3 प्लस क्या हो गया? √5। अगर हम √3 + √5 को एक परमेय संख्या मानते हैं तो परमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वो सारी संख्या परमेय संख्या कहलाती है। तो √3 + √5 एक परमेय संख्या, अर्थात p/q बराबर √3 प्लस क्या हो गया? √5 हो गया। समीकरण इसको कितना मान लिया? अब देखिए, जहाँ p एवं q दो पूर्णांक संख्या हैं, जहाँ p एवं q दो पूर्णांक संख्या है, मतलब सारा बात लगाएंगे परमेय संख्या का। जहाँ p एवं q दो पूर्णांक संख्या है, साथ ही p एवं q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। p एवं q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तथा q जो है 0 के बराबर नहीं है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? परमेय संख्या का सारा बात लगा देना है, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिए, समीकरण 1 है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या कर रहे हैं हम? वर्ग, स्क्वायर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? p/q का होल स्क्वायर बराबर √3 + √5, है ना। इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? यस, ये स्क्वायर देखो p पर है तो p स्क्वायर हो गया, q पर स्क्वायर हो गया। अब इसको a + b का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो a² + b² + 2ab। कोई दिक्कत? ये हो गया p² / q²। स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना बचा? स्क्वायर रूट कैंसिल कितना बचा? 5। 2 अंडर रूट कितना हो गया? 15। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए, 5 3 कितना होता है? 8 होता है।
तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8 उठकर इधर क्या किया, क्या हो गया, और उधर क्या बचा 2√15, यही ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब गुना 2 इधर जा क्या हो जाएगा, भाग 2, तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, इसको भी भाग देगा है ना, इसको भी भाग देगा ना, और 8 देगा, 2 भाग देगा 8 को, तो कितना हो जाएगा 4 बराबर √15 नहीं बचा सिर्फ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका जो बायां पक्ष है इसमें सब परमेय संख्या में है, लेकिन दायां पक्ष में देख रहे हैं क्या है, वो परमेय संख्या। यहाँ लिखेंगे चूंकि LHS क्या है, परमेय है, परंतु RHS अपरमेय है ना। दोनों पक्षों में विरोधाभास है, दोनों पक्षों में क्या हो गया, विरोधाभास है, अतः √3 प्लस √5 एक अपरमेय संख्या है। ऐसे ही इसको बनाना है, ठीक है, आया समझ में। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कर लो। ये प्रश्न बहुत सुंदर है। व्याख्या करें 7 गुना 11 प्लस 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है ना। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, देखिए भाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भाग लगे, अन्य संख्याओं से क्या लगे, भाग लगे, उसे कौन संख्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे उसे कौन संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसमें देखिए प्लस के पहले 13 है, प्लस के बाद में 13 है, तो 13 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1, हो गया कि नहीं हो गया, 13 गुना 11 सते 77 1 78 1 79, 11 सते 77 गुना 1 77, 77 प्लस, हाँ 77 प्लस 1 कितना हो गया 78 हो गया, ठीक है ना, यस। तो यहाँ पर देखिए इनको हल करने पर जो भी संख्या आएगा, जो भी संख्या आएगा उसमें एक और स्वयं के अलावा जो एक संख्या है, जो एक है जो सबको भाग देता है, और स्वयं के अलावा अन्य 2 संख्या से भी भाग लग रहा है, 13 और 78 से, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये संख्याएं भाज्य हैं। अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। चूंकि इसमें 13 एवं 78 से भी भाग लगेगा, समझ में आया। चलिए अगला देखो क्या लिखा हुआ है। अब हम किस में काम करेंगे प्यारे बच्चों, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इसमें 5 कॉमन ले लेंगे। देखिए प्लस के पहले 5 है, प्लस के बाद में 5 है, 5 5 मिल रहा है, 5 5 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 5 जब कॉमन उठ गया तो बचा क्या, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही ना, 5 गुना। अब सबको क्या कीजिए, फिर जोड़िए 1, 3 दूनी 6, 6 के 7 के 28, 36 गुना 28 कीजिए, 36 गुना क्या करेंगे 28 करेंगे। चलिए गुना कीजिए, 8 के 48, हासिल 4, 8 तिया 24 4 28, 36 दूनी 72, 10 कितना हो गया 8, और उसमें एक जोड़ना पड़ेगा, तो 10 कितना हो गया 9 हो गया। देख रहे हैं, इसको हल करने के बाद जो भी संख्या आएगा, समझ रहे हैं ना,
उस संख्या में एक और उस संख्या से तो भाग लगेगा, इसके अलावा भी 5 भाग देगा उसको और 1009 भी भाग देगा। समझे? इसका मतलब क्या हो गया, एक और स्वयं के अलावा अन्य 2 संख्या से भी भाग लग रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 कौन संख्या है जी? भाज्य संख्याएं हैं, चूंकि इसमें 5 एवं 1009 से भी क्या लगेगा? भाग लगेगा। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद 4x² + 5 √2x है ना, -3 के शून्य ज्ञात करें। -3 के क्या ज्ञात करें? शून्य ज्ञात करें। देखिए जिसको भी शून्य निकालना होता है, जिसका भी, उसको हम ना 0 के बराबर कर देते हैं। किसके बराबर कर देते हैं? तो 4x² + 5 √2x -3 बराबर, इसको हम क्या कर दिए? 0 के बराबर कर दिया। अब ये द्विघात समीकरण हो गया बच्चा। क्या हो गया? हाँ, द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है ना। तो हम द्विघातीय सूत्र से निकालेंगे। समझे कि नहीं समझे? किसे निकालेंगे? द्विघातीय सूत्र से निकालेंगे। आपको पता है यहाँ पर a क्या है? x² का गुणांक है ना, b क्या है? x का गुणांक 5 √2 और c क्या है प्यारे बच्चों? अचर पद। देखिए जब भी शून्यक निकालने बोले या मूल निकालने बोले या हल निकालने बोले ना, तो गुणनखंड विधि द्वारा सबसे पहले जुबान पर आता है ना। लेकिन उसमें आप फंस जाओगे। उसमें क्या हो जाएगा? फंस जाओगे, क्योंकि उसमें सोचना ज़्यादा पड़ता है। बनता भले जल्दी है, बनता मतलब क्या है कि शॉर्टली बन जाता है, संक्षेप में बन जाता है, लेकिन उसमें सोचना बहुत पड़ता है ना। दोनों को गुना करो, फिर जोड़ा लगाओ, समझ रहे हैं ना, फिर बीच वाले को पुराना है, उसमें टाइम जाता है कि नहीं जाता है? सोचना ज़्यादा पड़ जाता है, है ना, समझ रहे हैं ना। इसमें क्या होता है कि थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, पर सोचना कम पड़ता है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेसिस चीज़ है, समझ रहे हैं ना। तो जो फॉर्मूला बेसिस चीज़ होता है ना, वो थोड़ा ईजी होता है, क्योंकि वो फॉर्मूला पर डिपेंड रहता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसलिए कोशिश कीजिएगा द्विघातीय सूत्र के मदद से ही हल या शून्यक निकाल देने का, ठीक है। चलो a b c निकल गया, इसलिए हम d निकालेंगे। d को विवेचक कहते हैं, विवेक्तर कहते हैं। d बराबर सूत्र होता है प्यारे बच्चों b² - 4a। b का मान देखो कितना है? 5 √2 है, उस पर हम स्क्वायर कर दिए, -4 का 4। a का मान कितना है? 4 है। c का मान कितना है? -3 है। अब 5 पर स्क्वायर क्या होगा? 25, स्क्वायर रूट कैंसिल, 25 दूनी 50 हो गया। देखिए माइनस 4 चौके 16 तिया 48, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 98। 58 क्या 98? 98 हो जाएगा। चलिए d निकल गया ना, कोई दिक्कत है? अब जब d निकल जाएगा तब हम क्या निकालेंगे? द्विघातीय सूत्र से। कौन सूत्र से? हाँ, द्विघातीय सूत्र लगाएंगे। द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे क्या? 2a होता है ना, -b प्लस माइनस √d बटे क्या? 2a होता है कि नहीं होता है? अब चलिए मान बैठाइए। माइनस हो गया सूत्र से, b का मान चेक करो कितना है? 5 √2 प्लस माइनस √d का मान कितना है? 98 बटे 2, और a का मान कितना है? 4 हो गया, ठीक है ना। चलिए x बराबर, अब देखिए ये दोनों जोड़ के साथ होगा फिर घटा के साथ होगा। -5 √2 प्लस √98 बटे 4 दूनी 8, और फिर हो जाएगा x बराबर -5 √2 माइनस √98 बटे कितना हो गया? 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है ना। चलिए 98 का रूट निकालेंगे, अर्थात वर्गमूल निकालेंगे। निकालिए। 49 होगा, 7 49, 7 एकम 7, तो क्या निकलेगा? जोड़ा लग जाएगा ना, 7 √2 -5 √2 प्लस यहाँ कितना हो गया? 7 √2 बटे कितना हो गया? 8। घटेगा ना, 7 में 5 जाएगा, 2 ना, 2 √2 बटे कितना हो गया? 8 हो गया। अब 8 का अगर रूट निकालोगे तो क्या निकलेगा? 2 √2 ही निकलेगा,
तो रूट निकालना नहीं है, मतलब एक बात बताएं आपको, कटा देंगे ना, 2 चौके कितना हुआ 8, x बराबर हो गया √2 बटे कितना 4। ये आंसर आप छोड़ सकते हो, यहाँ पर आप आंसर क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x बराबर 98 का निकाल चुके हो क्या, कितना निकाले हो 7 रूट, अब दोनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा, 7 5 12√2 बटे कितना हो गया, कटेगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, कटेगा ना। चलिए x बराबर क्या हो गया -3√2, -3√2 बटे कितना हो गया 2। तो 2 वैल्यू निकल गया ना x का, ये आसानी से निकल गया। आप गुणनफल विधि में अगर फंसते तो आप फंस जाते तब आपको बहुत सोचना पड़ता है, इसमें टाइम लग जाता, और जितना देर में तुम सोचते उतना देर में ये बन गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए। देखिए एक बार हम रिपीट कर देते हैं इसको। ये द्विघाती बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये द्विघाती बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कर दिए, द्विघात समीकरण बन गया। यहाँ पर देखिए क्या है कि x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, अचर पद है -3, ठीक है। d निकालना होता है, d विवेचक है, d बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों b² - 4a। तो b का मान कितना है 5√2 है, उस पर स्क्वायर कर दिए, माइनस है ना 4ac, 4 का 4, a का मान जो है लिख दिए, c का मान जो है लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 5 पर स्क्वायर 25 हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 बचा, 25 दूनी कितना हो गया 50, माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 दिया, कितना हो गया 48, डी का मान 98 निकला। अब ये सूत्र है, द्विघाती सूत्र है, द्विघाती सूत्र है। सूत्र क्या है प्यारे बच्चों, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला पर मान बैठा देना है, x बराबर माइनस का माइनस, b का मान कितना चेक करो 5√2 है, 5√2 लिख दिए, फिर क्या है प्लस माइनस लिख दिए, रूट है रूट दे दिया, डी का मान कितना 98, तो 98 दे दिए। देखो ये रूट तो सूत्र में ही है ना, रूट दे दिए, फिर डी का मान यहाँ अंदर में लिखना है, तो डी का मान 98, तो अंदर में 98 लिख दिए, बट्टे 2 गुना ए, तो 2 का 2 हो गया, ए का मान 4 है तो 4 लिख दिए। आया समझ में? अब जरा ध्यान दो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है ना भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बन जाएगा, ये बॉर्डर बन गया है। हाँ, एगो -5√2 को √98 को जोड़ के साथ लिख दिए, और एगो को घटा के साथ लिख दिए, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हो गया -5√2 प्लस √98 बटे 8, और इसमें हो गया x -5√2 -98 बटे 8, कोई दिक्कत? अब जरा समझ, √98 का हम क्या निकाले, वर्गमूल निकाले, 98 का वर्गमूल निकाले, 98 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते तो जानवे करते हैं, जोड़ा लगेगा तो 7 बाहर हो जाएगा, और जो जिसका जोड़ा नहीं लगा वो रूठे में रह जाएगा, नहीं हो जाएगा, होता है ना, जानते हो कि नहीं जानते ये सब चीज जी? यस। अभी दोनों में क्या होगा, एक देखो, अब देखो √2 मिल रहा है, जात में है, तब ना जोड़ घटाव करेंगे, यस। तो 7√2 में 5√2 घटा देंगे तो 2√2 हो जाएगा। अब बटे कितना हो गया 8, 2 चौके 8, √2 बटे 4 आंसर हो गया। इसमें क्या किया बताइए, ये भी √2 वाला है, ये भी √2 वाला है, दोनों जोड़ देंगे ना, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, -12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, -12 √2 बटे 8, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 √2 बटे 2, -3 √2 बटे 2 आंसर हो गया। समझ में आया? जिसको नहीं आता था सीखे कि नहीं सीखे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि बहुपद px के शून्यक अल्फा कह रहा है, यदि बहुपद px के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, अल्फा इंटू बीटा बराबर -3, तो px निकालें। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, शून्यकों का क्या दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है भाई, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 5, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है। यही बनाने का तरीका है, सबसे पहले गिवन लिखिएगा, दिया है, अब निकालना क्या है px, निकालना क्या है px निकालना है, तो px हो गया आपका क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। तो द्विघात बहुपद का सूत्र यहां से हल शुरू हो गया। अब द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ना, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है चेक करो, 5 है तो यहाँ 5x लिख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -30 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस -30 आंसर हो गया। नहीं हो गया? तो ये तो आसान था नहीं था, लेकिन बहुत बच्चा को ना सबसे पहले तो ये फॉर्मूला ही याद नहीं रहता है, और जब फॉर्मूला ही याद नहीं रहता है तो आसान और भारी का कोई मतलब ही नहीं बनता है, अब से बनेगा ही नहीं। तो फॉर्मूला आप याद कर लो अच्छे से, ठीक है। और ये देखो, अगर तुम, हम जो बता रहे हैं, अगर तुम इस प्रश्न को सॉल्व कर ले तो आपका जो बोर्ड परीक्षा में जो 18 फरवरी को परीक्षा होगा मैथ का, उससे आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इस टाइप का प्रश्न ही बनेगा और आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देख लीजिए अगला, देखिए क्या है, P दिया हुआ है, P दिया हुआ है प्यारे बच्चों, वाई स्क्वायर माइनस 1/y² प्लस 1। तो आपको क्या ज्ञात करना है, P प्लस 1/P इज इक्वल टू वाट, यही ना निकालना है। देख यहाँ कैसे बनेगा, P प्लस 1/P, तो P के जगह पर लिखोगे y² माइनस 1/y² प्लस 1, और 1/P के जगह पे लिखोगे P का वैल्यू y² माइनस 1/y² प्लस 1, यही ना लिखोगे जी, जो वैल्यू है लिख दोगे, y² माइनस 1/y² प्लस 1 प्लस, अब देखिए ये 1 है, ये भाग है, भाग गुना में बदलेगा तो ये y² प्लस 1 ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा y² प्लस 1/y² माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। एलसीएम ले लें, y² प्लस 1 इंटू y² माइनस 1, यही ना एलसीएम होगा। ये कट गया, बचा क्या, y² माइनस 1 y² माइनस 1, दोनों गुना हो जाएगा, तो y² माइनस 1 का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर, ये दोनों कट गया, ये गुना हो जाएगा। अब पता है ना आपको, हर कट जाता है, अंश से गुना हो जाता है, y² प्लस 1 गुना y² प्लस 1, तो y² प्लस 1 का क्या हो जाएगा, और इसको a प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर से क्या कर देंगे, तोड़ देंगे ना, बोलो ना रे, ना तोड़ेंगे बच्चा, तोड़ेंगे ना, तोड़ दो, a माइनस b के होल स्क्वायर से तोड़ो इसको, a² हो गया, मतलब 2 दूनी 4 हो गया, a² है ना, प्लस b² माइनस 2ab ना, चलिए प्लस हो गया, इसको तोड़ेंगे, y पर पावर 4 हो गया, प्लस b² प्लस 2ab, यही ना होगा, बटे आधा से पूरे, या तो फिर a प्लस b इंटू a माइनस b, तो हो जाएगा a² माइनस b²। क्या समझ में आ रहा है? आप 10th में पढ़ते हैं जी, आपका एग्जाम है और आप फॉर्मूला बेसिस को नहीं तोड़ पा रहे हो। a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a² मतलब 2 दूनी 4 प्लस b² मतलब 1 पर स्क्वायर बने होगा, माइनस 2ab 2a y² b1, तो गुना होगा तो वही ना हो जाएगा, यस, प्लस a² 2 दूनी 4 प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, गाड़ी सही घरगड़ा है ना, a प्लस b इंटू a माइनस b, a² माइनस, तो हो गया, ठीक है, मान बैठा दिए हैं। चलिए कुछ कट रहा है तो कटा दो, ये कट रहा है, ये कट रहा है, और तो नहीं कुछ कट रहा है, y पर पावर 4 प्लस y पावर 4, 2y पर पावर 1 प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 1, कोई दिक्कत, आंसर हो गया, प्रूव्ड, आंसर हो गया। एक स्टेप और कर सकते हो, 2 कॉमन ले लो, y पर पावर 4 प्लस 1 बटे y पर पावर 4 प्लस, ये दोनों कट गया तो आंसर कितना आया, 2, फाइनल आंसर आपका 2 हुआ। समझ में आया? आसान था ना? चलिए अगला करो प्रश्न, नोट कीजिए। जो प्रश्न देखने में भारी लगता है ना, वो बहुत आसान होता है, उसको आप बस दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा।
देखो हल करें, s माइनस टी बराबर 3 है, ठीक है। s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 है, ठीक है। इन दोनों को हल करना है, ठीक है। इसमें आपको संगत असंगत बताना, इसको हल करना है, इसमें मूल समान हो तो k का वैल्यू निकालना है, ठीक। चलिए इसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको जो हम हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, देखिए ये तो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है। चाहे आप उसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, चाहे आप विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, चाहे आप ब्रजगुणन विधि से सॉल्व कीजिए, आपकी मर्जी है। चलिए तो आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिखिए, गिवन दिया है s माइनस टी बराबर 3। इसको समीकरण कितना मान लीजिए, 1 मान लीजिए, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है, एंड s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर कितना हो गया 6। एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम, 3 दूनी 6, ये 2s हो जाएगा, 2 तिया 6, ये 3t हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, इसके नीचे कितना है 1 है, 2s प्लस 3t, 6 दूनी 12, 2 हाँ 6 के 36 ना, यस कोना को नहीं गुना हुआ चलिए 2s प्लस 3t बराबर कितना हो गया 36 हो गया। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 2। अब तुम समीकरण 1 और 2 को चाहे किसी भी विधि से हल कर दो, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से हल हो जाएगा। चलो कैसे करेंगे हम, किस विधि से करें, तुम लोग डिमांड करो। विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। चलो देखो, विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है ना, एक चर को बराबर करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर s का गुणांक कितना है, यहाँ 1, यहाँ कितना है 2, है ना, दोनों को बराबर कर देंगे। या तो t को किसको कटाना है, जिसको s को कटाना है, तो तुम s का गुणांक 1 है तो इसमें 1 से गुना कर देंगे, s का गुणांक 2 है इसमें 2 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना कर घटाने पर, गुना कर घटाने पर 2 गुना s 2s माइनस 2t इज इक्वल टू कितना हो गया 6, ठीक है ना। 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर कितना 36 ना। देखिए दोनों का चिन्ह सेम है ना, तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, नीचे का चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा, एक प्लस माइनस कट जाएगा। अब ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों जुड़ जाएगा, 3 2 5t माइनस ना। अब देखिए 36 में 6 जाएगा, कितना होगा 30, चिन्ह बड़ा का माइनस ना। चलिए माइनस माइनस कैंसिल, 5 6 के 30, टी का मान कितना निकल गया 6 निकल गया, नहीं निकल गया। अब टी का मान किसी भी समीकरण में रखो s निकल जाएगा। हाँ टी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए s माइनस टी बराबर 3 है ना। चलिए s माइनस 6 बराबर 3, तो s का मान निकल गया 3 प्लस 6, s का मान कितना निकल गया 9, अतः s का मान निकल गया 9 और t का मान कितना है 6, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 की तुलना करें कि युग्म समीकरण इतना इतना जो है वो संगत है या असंगत। देखिए संगत और संगत का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है ना समीकरण, पहले उसको आप लिखिएगा, सुंदर तरीके से लिखिएगा। क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3y माइनस 4, 2x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। इसको समीकरण कितना बनाइए 1। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 5 बराबर क्या हो गया 0। इसको समीकरण कितना बनाइए, पहले समीकरण वाला जो होगा ना वो सब 1 1 वाला होता है, बाद वाला जो समीकरण होता है सब 2 2 वाला होता है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में जितना है सब वो 1 1 वाला है, तो 1 वाला क्या हुआ x का गुणांक 2 हो गया, y का गुणांक क्या हो गया माइनस 3, b1 हो गया, अचर पद हो गया c1 माइनस 4, x का गुणांक 1 a2 हो गया, y का गुणांक 2 हो गया, अचर पद हो गया माइनस 5। कोई दिक्कत।
चलिए अब क्या करेंगे हम, a1 बटे a2 निकालेंगे तो कितना, a1 2 है, a2 कितना है 2 बटे 1 हो गया। b1 बटे b2, b1 कितना है -3 है, b2 कितना है 2। अब देखिए a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर है, जब बराबर नहीं होना तो c1 बटे c2 निकालने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिखिए, चूंकि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है, अतः क्या है जी, उपरोक्त समीकरण का युग्म का हल संगत है। अतः उपरोक्त समीकरण का हल क्या है, संगत है। चलो इसको नोट करो। देखिए हल करें 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना है, 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 0। इसको हमको क्या करना है, हल करना है, ठीक है ना। देखिए हल कैसे करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4ax है प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 2 सूत्र से हो गया 2ab, ये 2x हो गया, b मेरा कितना हो गया a, b मेरा कितना हो गया, देखिए 2 दूनी 4 ax हो गया ना, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब चेक करो क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 2x माइनस ए का क्या होल स्क्वायर, इसको तोड़ोगे तो यही बन जाएगा, यही ना बन जाएगा, माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हो, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, होता है कि नहीं होता है। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2x माइनस ए है ना प्लस बी या माइनस बी इंटू 2x माइनस ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या हो गया ये देखिए, 2x माइनस ए माइनस बी बराबर 0, इसको भी हम 0 के बराबर कर दिए हैं, और 2x माइनस ए प्लस बी इसको भी हम 0 के बराबर कर दिए। अब इससे x निकालना है, तो 2x बराबर माइनस बी उठ के उधर गया प्लस बी माइनस ए प्लस ए हो गया। अब x का वैल्यू निकाले तो क्या निकल गया, b प्लस ए बटे 2, एक आंसर ये निकला। इससे निकालेंगे तो क्या निकलेगा बताइए, 2x है प्लस बी उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस बी, माइनस ए उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस है। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा ये a माइनस बी बटे 2, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, बहुत आसान था। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 है। हमने क्या किया, बस ब्रैकेट को हटा दिया और ए स्क्वायर को इसके साथ समझा, ठीक है। अब 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का 2, a के जगह पर हम 2x लिख दिए और b के जगह पे लिख दिया, तो ये 2ab हो गया, यही बन जाएगा, प्लस ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर। अब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 हो गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से टूट गया, ए प्लस ए माइनस बी मतलब 2x माइनस ए माइनस बी इंटू 2x माइनस ए इंटू 2x माइनस ए प्लस बी बराबर 0 हो गया। अब ये हो गया 0 के बराबर, ये भी हो गया 0 के बराबर, ठीक है ना। इससे हम x निकालें तो सबको उधर भगा दिए, x को अकेला कर दिए, x निकल गया। इससे भी x निकाले तो सबको उधर भगा दिए, x निकल गया। कोई दिक्कत, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है k के किस मान के लिए, है ना, k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होंगे। तो ये आपका द्विघात समीकरण है, भले नहीं दिख रहा है, पहले इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे। आप लिखिएगा गिवन दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, kx इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 9 बराबर 0, यही दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना। इसमें क्या करेंगे, kx को पूरे ब्रैकेट से गुना करेंगे, kx गुना x, kx स्क्वायर हो गया, kx माइनस 3 माइनस 3kx हो गया, नहीं हो गया, बोलिए ना, अरे इसको गुना कर दिए जी, प्लस का प्लस 9 बराबर 0 हो गया, नहीं हो गया। मूल समान है प्यारे बच्चों, मूल समान। अच्छा आपको बताओ यहाँ पे जरा सा, a कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है ना, है तो एक्स स्क्वायर गुणांक k हो गया, b क्या है तो x का गुणांक माइनस 3k हो गया, और अचर पद कौन हो गया c का मान हो गया 9। अब जानते हैं मूल समान है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, चूंकि मूल समान है, दिया हुआ है, चूंकि मूल समान है, ये दिया है ना, मूल समान है, इसलिए d का मान क्या होगा 0, d का मान किसके बराबर
0। तो d बराबर क्या होता है फॉर्मूला बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है कि नहीं होता है। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी का मान देखो कितना है -3k का क्या हो गया होल स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 का 4, a का मान कितना है k है और c का मान कितना है 9 बराबर 0 हो गया ना, हो गया बोलिए ना। अब इसको सॉल्व किया जाए जी, सॉल्व किया जाए, देखिए माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, 9 के स्क्वायर हो गया ना, हो गया आए 9 चौके 36 माइनस 36 के बराबर क्या हो गया, नहीं हुआ, यस क्या हुआ, नहीं हुआ। चलिए इसमें 9 के कॉमन ले लेंगे, 9 के क्या कर लेंगे कॉमन, देखिए 9 9 कट गया, बचा के 9 चौके 36, के भी कैंसिल, इक्वल टू कितना हो गया 0। अब 9 के किसके बराबर है 0 के बराबर है, और k माइनस 4 भी किसके बराबर है, तो k बराबर 0/9 0, और k का वैल्यू निकल गया कितना 4, तो k का 2 वैल्यू निकल गया है ना समझे, यस। चलिए नोट कीजिए, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लर्न विद जीसीसी के साथ बने रहिए। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लघु का आज हम लोग 10 प्रश्न देखे, कल कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है ना। जो आपके लिए मॉडल पेपर का क्वेश्चन है ना, मॉडल क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दीर्घ में चलेंगे और इस प्रकार से आपका मैथ का संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। आप पूरा वीडियो को अगर देखते हैं तो आपका जो है स्कोर मैथ में 100/100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। लर्न विद जीसीसी के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।